Good morning students. Welcome in online classes of NRPS School. ऑनलाइन NRPS स्कूल की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। हमने कल जो मैंने अपना पहले लेक्चर स्टार्ट किया था, हमने पहला पार्ट शुरू कर दिया है, भोजन यह कहाँ से आता है। ठीक है बच्चों, तो भोजन यह कहाँ से आता है, ये जो चैप्टर है बहुत आसान सा चैप्टर है जो आप पूरी तरह से अच्छे से जानते हैं। तो भोजन जो है वो मैंने आपको बताया था कि भोजन कहाँ से आता है। भोजन आता है दो, भोजन के स्रोत हैं दो, पेड़ पौधे और जीव जंतु। ठीक है, या तो भोजन हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है और या फिर भोजन जो है वो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। तो भोजन, अब जो हम पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन जो है पेड़ पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। किसी पौधे की हम जड़ जो है उसका उपयोग खाने में करते हैं, जैसे गाजर, मूली। इसी तरीके से किसी पौधे के हम पत्तियां जो हैं वो खाने में काम में लेते हैं, जैसे पालक है, धनिया है। कोई पौधा है जिसका फल जो है वो हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आम है, केला है और सेब है। ये सब क्या हैं, फल से, पौधे के फल वाले भाग से प्राप्त होते हैं। तो कुछ पौधे होते हैं जिनके हम तने को क्या करते हैं, खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे गन्ना हुआ, आलू, प्याज, ये सब क्या हैं, तने हैं। तो इस तरह से पौधे के अलग अलग भागों को हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बच्चों मैंने आपको बताया कि जंतुओं से प्राप्त भोजन जो है, जंतुओं से प्राप्त हमें होता है एक तो मांस, अंडे और शहद और दूध। ठीक है, तो ये चार चीज़ें जो है वो हमें जंतुओं से प्राप्त होने वाली खाद्य सामग्री है। अब मैंने पढ़ाया था आपको कि खाद्य की आदतों, मतलब भोजन संबंधी आदतों के आधार पर जो जीव जंतु होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो भोजन संबंधी आदतों के आधार पर जीव जंतु 3 प्रकार के होते हैं, 3 भागों में उसको बांटा गया है। एक तो होते हैं शाकाहारी, दूसरे होते हैं मांसाहारी और तीसरे तरह के जंतु होते हैं सर्वाहारी। शाकाहारी जंतु वे जंतु हैं जो केवल पादप या पादप उत्पाद का ही सेवन करते हैं, मतलब जो सिर्फ पादपों को या फिर पेड़ पौधों को या पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं उनको खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं शाकाहारी जंतु। दूसरे होते हैं मांसाहारी, जो कि अन्य जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो होते हैं मांसाहारी। तीसरे तरह के जैसे मांसाहारी के उदाहरण आप बता ही सकते हैं, जैसे शेर, चीता वगैरह आदि। इसी तरीके से तीसरे तरह के जंतु जो होते हैं वो होते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब जो पेड़ पौधों को भी खाते हैं और जीव जंतुओं को भी खाते हैं। तो दोनों का ही जो भोजन के रूप में का इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं सर्वाहारी। देखो बच्चों, हम जानते हैं हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। ऐसे उपाय खोजने, इसलिए हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। मतलब ऐसे उपाय करने चाहिए कि हमें आसानी से हर व्यक्ति को भोजन उपलब्ध हो सके। तो भोजन जो है बच्चों वो बहुत ज़रूरी है और उसको हमें वेस्ट नहीं करना है। अब देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है आपका पूरा हो गया है और ये जो पार्ट पूरा होने के बाद आज हम प्रश्न उत्तर इसके करते हैं। फिर है इसमें आपके पहला प्रश्न जो है वो है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म की भोजन की आवश्यकता है? आप बताइए, क्या सभी जीवों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं, सभी जीवों को अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। और क्योंकि भोजन से हमें विभिन्न घटक, भोजन के विभिन्न घटक प्राप्त होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि।
तो इनकी पूर्ति के लिए हमें अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? पहला प्रश्न है, क्या सभी, ये मैं करवा रही हूँ आपको, इसका उत्तर लिखवा रही हूँ। प्रश्न 1, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? उत्तर नहीं। सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं है होती है, क्योंकि सभी जीवों के संपूर्ण वृद्धि एवं विकास हेतु भोजन के विभिन्न घटक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवणों की निश्चित अनुपात में आवश्यकता होती है। ये घटक भोजन की विभिन्न किस्मों से प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सभी जीवों के संपूर्ण वृद्धि एवं विकास हेतु भोजन के विभिन्न घटक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवणों की निश्चित अनुपात में आवश्यकता होती है।
ये घटक भोजन की विभिन्न किस्मों से प्राप्त होता है। जो भोजन है उसको अलग अलग तरह का भोजन हमें करना चाहिए। अब देखो बच्चों दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न पूरा हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और इसको कॉपी में कर लेना। और जो मैंने गृह कार्य के प्रश्न दिए थे वो भी आपको कर लिए होंगे आप लोगों ने। कभी भी मूल्यांकन ले लूँगी मैं, अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो अगला में मैं इस पार्ट का आपका मूल्यांकन लूँगी, ठीक है। दूसरा प्रश्न दूसरे वीडियो में आपका मूल्यांकन होगा, तो तैयार रहें आप। 5 पौधों के नाम और इनके कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। पांच पौधों के नाम तथा इनके किन भागों का उपयोग खाने में होता है, लिखिए, ठीक है। ये आपका दूसरा प्रश्न है। उत्तर देखो, 5 पौधों के नाम लिखने हैं। यहाँ पौधों के एक सारणी बनानी है बच्चों, पौधों के नाम और खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग। तो पहला गाजर, ठीक है। गाजर में हम क्या खाते हैं, जड़। खाने योग्य भाग क्या है, जड़। दूसरा आलू, आलू में खाने योग्य भाग है तना। फिर तीसरा है पालक, मैं अलग अलग लिखा रही हूँ जिसमें भाग अलग अलग खाए जा रहे हैं, ठीक है। पालक, पालक में हम क्या खाते हैं, पत्ती, ठीक है। चौथा है मटर, मटर में बीज, सेब में फल। तो ये 5 पौधे हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है कैसे करना है आपको, सारणी बनानी है। पौधों के नाम, खाने योग्य भाग। गाजर, गाजर में हम जड़ खाते हैं। आलू, आलू में तना। पालक में पत्ती, मटर के बीज और सेब के फल। तो ये खाने योग्य भाग है, तो ये आपको करना है। क्लियर बच्चों। सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे आप। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, मिलान वाला कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है, ठीक है। मिलान करना है, यह है आपके उत्तर 3, कॉलम 1 और कॉलम 2, ठीक है बच्चों। कॉलम 1 और कॉलम 2। देखो कॉलम 1 में है, पहला है दूध, दही, पनीर, घी। दूध, दूध, दही, पनीर, घी, ठीक है।
पालक, फूल गोभी, पालक, फूल गोभी और गाजर। तीसरा है शेर एवं बाघ। चौथा है शाकाहारी, शाकाहारी। कॉलम 2 है दूसरे जंतुओं को खाते हैं, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। दूसरा है पादप एवं पादप उत्पाद, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। तीसरा है सब्जियां, और चौथा है जंतु उत्पाद, सभी जंतु उत्पाद हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका मिलान करें हम। दूध, दही, पनीर, घी, ये क्या हैं? सभी जंतु उत्पाद हैं। ठीक है, तो इसका मिलान हो गया यहाँ पे। फिर है पालक, फूल गोभी, गाजर, ये सब क्या हैं? सब्जियां हैं। फिर है शेर एवं बाघ, ये क्या करते हैं? दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और फिर है शाकाहारी, शाकाहारी क्या खाते हैं? पादप एवं पादप उत्पाद। तो ये मिलान हो गया। ठीक है, जो पहले का क्या होगा? दूध, दही, पनीर, घी, सभी क्या हैं? जंतु उत्पाद है। पहला इसका आंसर है ये। पालक, फूल गोभी, गाजर, ये क्या है? दूसरे सब्जियां हैं, दूसरे का आंसर। शेर एवं बाघ क्या करते हैं? दूसरे जंतुओं को खाते हैं, तो ये तीसरे का आंसर है। और शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद को खाते हैं, तो ये किसका उत्तर है? चौथे का उत्तर है। तो मिलान आपको समझ में आया बच्चों? ये दूध, दही, पनीर, घी को किससे मिलाना है? सभी जंतु उत्पाद हैं से। पालक, फूल गोभी, गाजर सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ क्या है? दूसरे जंतु को खाते हैं। और शाकाहारी जंतु जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो पादप और पादप उत्पाद को खाते हैं। तो बच्चों ये क्लियर आपके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थान भरो। ठीक है, तो रिक्त स्थान भरते हैं अपन। प्रश्न 4, रिक्त स्थान भरो। ठीक है बच्चों, तो रिक्त स्थान भरने में क जो है मैं आपको उत्तर लिखवा रही हूँ। आपको बुक होंगी सभी के पास, कर लेना। रिक्त स्थान भरो में है बाघ एक डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो बाघ एक क्या है? मांसाहारी जंतु है। तो बाघ एक मांसाहारी, ठीक है, बाघ एक मांसाहारी है जो केवल मांस खाता है। दूसरा है हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाकाहारी। तो ख का उत्तर होगा शाकाहारी। ग है
तोता केवल डैश उत्पाद खाता है। तोता कौन सा उत्पाद खाता है? सिर्फ पादप उत्पाद, पौधे से प्राप्त जो चीज़ होगी वही तोता खाएगा। तो तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। फिर है घ है, जो डैश हम पीते हैं वह प्राय गाय भैंस बकरी से प्राप्त होता है। मतलब जो दूध हम पीते हैं, गाय भैंस बकरी से हमें क्या प्राप्त होता है? दूध। तो इसका उत्तर आ जाएगा दूध। जो दूध हम पीते हैं वो गाय भैंस बकरी से प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट है, हमें चीनी डैश से मिलती है। चीनी किससे मिलती है? हमें चीनी मिलती है हमें गन्ने से। तो हमें चीनी गन्ने से मिलती है। तो ये बच्चों आपका रिक्त स्थान पूरे हो गए। क का उत्तर है मांसाहारी, ख शाकाहारी, ग पादप, घ दूध और ड़ है गन्ने। ठीक है, तो गन्ने से प्राप्त होता है। ये आपके देखो बच्चों प्रश्न उत्तर तो खत्म हो गए। रिक्त स्थान इतने ही प्रश्न हैं इसमें, और बाकी जो मैंने कल दिए थे वो आपको करना है। अब 2 प्रश्न है सोचने के लिए बातें। सोचने के लिए बातों में जो एक प्रश्न है घ वाला, वो मैं आपको करवा देती हूँ। हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं? क्या क्या उपाय है जिससे हम भोजन की बर्बादी को रोका जा सकता है? ठीक है बच्चों, क्योंकि भोजन की जो है वो हमारे देश में बहुत कमी है। कई लोग हैं जो भूखे सो जाते हैं और उनको भूखे रहना पड़ता है मजबूरी की वजह से, क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिलता। तो इसलिए भोजन की बर्बादी एक बहुत ही सोचने वाला विषय है, और इसलिए ये मैं प्रश्न जो है वो आपको करवा रही हूँ। तो प्रश्न इसको आप जो प्रश्न है, जैसे 4 प्रश्न 2 प्रश्न मैंने करवा दिए। पहले आपके 2 प्रश्न थे, तीसरा प्रश्न करके इसको लिख लेना। ठीक है, प्रश्न उत्तर में ही करना है इसको। प्रश्न 3 लिख लेना। हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं? हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं? तो ये तीसरा प्रश्न हो जाएगा। भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए हमें निम्न उपाय करने चाहिए। पहला, खाद्य सामग्री का संरक्षण, खाद्य सामग्री का भंडारण खाद्य सामग्री के भंडारण का उचित प्रबंधन करना चाहिए, जिससे
चूहे, कीट आदि खाद्य सामग्री को बर्बाद ना करें। देखो बच्चों, क्या होता है, कई बार खाद्य सामग्री जो हम इकट्ठी करके रखते हैं घरों में, जिनके खेत हैं तो वो भी अन्न की बोरियां जो है वो भर के अनाज रख लेते हैं घरों में, कि बाद में उचित जब कीमत आएगी तो उसको दे दिया जाएगा, परंतु भंडारण जो होता है ना उसका उचित व्यवस्था नहीं की जाती, जिससे क्या होता है, नमी की वजह से या चूहे, कीट या ईलियाँ वगैरह लग जाती हैं और वो खाद्य सामग्री को क्या कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। तो इसलिए खाद्य सामग्री के भंडारण का उचित प्रबंधन करना चाहिए। दूसरा, हमें आवश्यकता अनुसार ही भोजन बनाना चाहिए तथा थाली में जितनी ज़रूरत हो उतना भोजन डालना चाहिए। देखिए, हमें आवश्यकता अनुसार ही भोजन बनाना चाहिए। कई बार होता है घरों में 2 लोग हैं और 4-5 जनों जितना खाना बन गया, अब वो खाना बच जाता है फिर फेंक दिया जाता है। तो जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार ही भोजन बनाना चाहिए। थाली में जितनी ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत है उतना ही भोजन डालना चाहिए। और तीसरा जो बिंदु है, ये 2 पॉइंट आ गए। तीसरा पॉइंट, शादियों में बचे अतिरिक्त भोजन को गरीबों में बांटना चाहिए, जिससे भोजन की बर्बादी ना हो। शादी ब्याह कोई भी प्रोग्राम होता है तो ज़्यादा जब भोजन बन जाता है तो उसको ज़रूरतमंदों, जो गरीब लोग हैं ज़रूरतमंदों में उनको बांट दिया जाना चाहिए ताकि भोजन बर्बाद ना हो। तो ये 3 बिंदु हैं बच्चों जिससे हम भोजन की बर्बादी को रोक सकते हैं। आज ये जो पाठ है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। कल के जो वीडियो होगा उसमें मैं आपका मूल्यांकन लूँगी, तो आप मूल्यांकन के लिए तैयार रहें और पूरा चैप्टर अच्छे से याद करें। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।